अंकित और उसके दोस्त छुट्टियों में एक दूरस्थ गांव घूमने गए थे। गांव के पास एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसके बारे में गांव वालों ने कई डरावनी कहानियां सुनाई थीं। कहते थे कि वहां पर रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कोई भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। एक रात दोस्तों ने शरारत में हवेली में घुसने का फैसला किया। गांव वालों की चेतावनी को अनसुना करते हुए वे सभी टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा था। दरवाजे की चमराहट और हवा की सिसकी सुनाई दे रही थी। अंकित ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी रीढ़ में कंपी दौड़ा गया। हवेली के अंदर हर चीज धूल में लिपटी हुई थी, मानो सालों से किसी ने यहां कदम न रखा हो। अचानक दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं और घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगीं। सबकी सांसें रुक गईं। तभी एक तेज चिल्लाहट गूंजी, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। आशंकाओं से घिरे हुए वे लोग वापस जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है। तभी एक छाया दीवार से निकलकर उनके सामने आ खड़ी हुई। वह छाया एक बूढ़े आदमी की थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर खून से सनी झुर्रियां थीं। तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? उस छाया ने गहरे भयानक स्वर में पूछा। अंकित और उसके दोस्त हिचक गए, उनके पैर कांपने लगे। उनमें से एक लड़का रोहित चीखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छूने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप जल उठा। रोहित का शरीर हवा में उठा और जमीन पर गिरते ही उसकी आंखें सफेद हो गईं। यह हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी, बूढ़े की छाया ने हंसते हुए कहा, और हवेली की दीवारें अपने आप सिकुड़ने लगीं। चारों ओर अंधेरा गहराने लगा और अंकित और उसके दोस्तों की चीखें हवेली की दरारों में गूंजने लगीं। सुबह गांव वाले जब हवेली के पास गए तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर खून के धब्बे, और अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। अंकित और उसके दोस्त फिर कभी नहीं दिखे। गांव में अब भी लोग उस हवेली के पास से गुजरते समय दहशत में रहते हैं और रात में वहां से अजीब आवाजें आती रहती हैं। कहते हैं जो भी उस हवेली में जाता है फिर कभी वापस नहीं आता।